हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के विषय संस्कृत के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है 2023 में, उसके संपूर्ण पेपर का हल, जिसका पूर्णांक होने वाला है 75 नंबर का और समय अवधि दी जाएगी 3 घंटे की। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में जो आपके सही विकल्प दिए गए हैं उनके प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न दिया गया है आपका नेशामी। नेशामी तस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका इति उक्त्वा एतस्य संधि अस्ति भवति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। तो इसमें क्या लिखा है देखिए। इसमें दिया गया है आपका गा क्वेश्चन स्नानोपकरणम। इसमें बताना है आपको क्या भरना है खाली स्थान में। तो इसमें भरना है आपको ऑप्शन नंबर पहला स्नान। घाघड़ी वाला देखेंगे गिरी गुहायाम तस्य संधि, यहाँ पर समास विग्रह भवति। तो इसको आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा और आप इसको ढूंढकर लिख लीजिएगा अपने सीरीज में से। इसके बाद यदि नहीं मिलता है तो आप इसका आंसर कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद आप इसका भी आंसर ढूंढ लेंगे और इसका भी। तो ये इसका आंसर हम कमेंट में आपको दे देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या लिखा है आपको सही विकल्प चुनना है दूसरे में। इसमें लिखा है आपका भविष्यतः एतस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो लकार बताना है। तो इसमें कौन सा है, लोट लकार, लड लकार या फिर लड लकार या फिर लट लकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अपठा एतस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, यानी पुरुष बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे गा और घा। तो इसमें देखेंगे आपका इसमें लिखा है पठती तस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसमें लिखा है पठ, तो इसका हो जाएगा आंसर पठ। इसके बाद लिखा है हरिष्यामः तस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसका हो जाएगा आपका बहुवचनम। तो अच्छे से इनको नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न अगला। तो क्या दिया गया इसमें अवतारः तस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो उपसर्ग बताना है। अवतार में आप देखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में लगा है अब, यही आपका इसका आंसर है। इसके बाद इसमें बताना है आपको उपसर्ग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी अप आपका उपसर्ग होता है और ये पठ भव और वद ये उपसर्ग नहीं होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द जो आगे जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न लिखा है यहाँ पर अधोलिखितेषु उचित विकल्पम, यहाँ पर चित्वा लिखत। तो कत्वा प्रत्यस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें लगा है कत्वा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रत्वा। इसके बाद पठ प्लस कतवतु भवति। तो कतवतु का मतलब होता है बाण। तो इसके इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला पठित बाण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। तो अगला प्रश्न ये दिया गया आपका। तो इसमें लिखा है आपका खाद्यतः। तो खाद्यतः तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 4। इसके बाद लिखा है प्रणयाय, यहाँ पर प्राणायाम प्रणमय, इसका आपको प्रत्यय बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर लयप। क्या हो जाएगा लयप। इसमें या है तो इसमें भी आपका या है। ये ट्रिक है याद करने की। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया आपका। तो इसमें क्या लिखा है देखिए वायु सर्वत्र अस्ति। यहाँ पर अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें हो जाएगा सर्वत्र। या जिसमें बताना है अव्यय नीचे वाले में, तो इसका हो जाएगा आपका हस। यहाँ पर हस धातु होती है तो ये हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा अगला प्रश्न 4। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि नहीं 3 त्रेषु यानी 3 के आपको वचन लिखने हैं। राम इसके आपकी विभक्ति दी गई है, यानी कि विभक्ति लिखना है 3 सबकी, ठीक है। तो आप सीरीज में से इसका आंसर लिख लेंगे। इसके बाद अगला आपका 5वें में आपको क्या लिखा है आपका। तो आपको यहाँ पर संस्कृत में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है एक पद में। कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे आप। तो अच्छे से प्रश्नों को देख लीजिए। ये प्रश्नों के आपको आंसर लिखने हैं कोई 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है 6वां। तो इसमें क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है आपको इसमें विशेषण और विशेष से छांटना है।
इन दोनों वाक्यों से। तो आप ये छांट लेंगे। यदि नहीं छांट पाता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगला दिया गया है, इसका आपको विलोम शब्द निकालना है इन दो शब्दों की। इसमें आपको पर्यायवाची लिखना है इन दोनों की। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा। यदि नहीं मिलते हैं तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है 7वां। इसमें आपको ये वाक्यों के उत्तर लिखने हैं आपको, यानी ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके आपको आंसर अपनी सीरीज से लिख लेने हैं याद करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो ये रहा प्रश्न नंबर 8वां। इसको प्रश्न बनाने हैं। ये रहा 9वां प्रश्न। आपको इसमें बताना है किसने किससे कहा था। ये खा है इसका, इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है। इसके बाद ये रहा प्रश्न लिखना है आपको। इसमें 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिए गए हों। 2 आपको श्लोक लिखना है इसमें। इसके बाद ये 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या लिखना है आपको। इसमें आपको अशुद्ध दिया गया है, शुद्ध करने हैं ये वाक्य आपको। इसके बाद ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो आपकी सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से इनको ढूंढ लीजिएगा और भर लीजिएगा। इसके बाद इसको आपको घटनाक्रम के हिसाब से लाइन से लगाना है, यानी उचित क्रम में लगाना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 14। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका, यहाँ पर 14वां प्रश्न देखना है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 14। इसमें आपको क्या है, ये गद्यांश दिया गया है, इसके ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के इसमें से आपको आंसर छांटने हैं, जिन्हें आंसर पैसेज आपने छांटे होंगे। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और छांट लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ यहाँ पर ये 15वां प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें से छांट के जी यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें से इन प्रश्नों के आपको उत्तर छांटने हैं इन दोनों के, ठीक है, यहाँ तक गा तक। इसके बाद 16वां भी आपका इसी प्रकार से है। इसी में से आपको ये दिया गया है, इसमें से आपको ये गद्यांश है, इसमें से ये आपको कितने प्रश्न छांटने हैं, 1, 2 और 3। इनके आपको आंसर देने हैं। तो अच्छे से इनको देख लीजिएगा। वीडियो रोक रोक कर आप यहाँ पर इनके आंसर दे सकते हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है, इसका भी अपठित गद्यांश है, इसको भी आपको छांटना ही है। ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं इसके 1, 2, 3 और 4 प्रश्नों के उत्तर छांटने इससे। इसके बाद हमारा अगला दिया गया है, इसमें देखिए 18वां प्रश्न। इसमें आपको अवकाश की एप्लीकेशन लिखनी है 1 दिन के लिए। और निबंध दिया गया है आपका, तो निबंध आपको याद कर लेने हैं। संस्कृत भाषा का महत्व, अनुशासनम, कवि कालिदास या फिर अस्माकम विद्यालय। तो इनमें से आपको कोई एक लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर ये यहाँ पर दिए गए थे, 11वें तक हमने पहले ही देख लिया था। तो यहीं पर आपका प्रश्न ये पत्र जो दिया गया है वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप